नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने आज से करीब 7 साल पहले एक फैसला सुनाया था इच्छा मृत्यु को लेकर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 को उसने आधार माना और इसमें कहा कि जिस तरह भारतीय नागरिकों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है आर्टिकल 21, क्या उसी के तरह कोई व्यक्ति सम्मान के साथ अपनी इच्छाओं के साथ अपने जीवन को समाप्त कर सकता है अगर वो अपने जीवन से परेशान हो जाता है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ 2005 में एक याचिका दर्ज करता है। हालांकि यह घटना 2011 में सुर्खियों में तब रहा जब एक करुणा बांसान महिला का एक मैटर आता है, एक केस आता है, जो कि करुणा बांसान कर्नाटक के रहने वाले थे और एक मुंबई के हॉस्पिटल में वो काम करते थे। हॉस्पिटल का जो वार्डन था उनके साथ उसने रेप किया और रेप करने के बाद जब मामला सुर्खियों में आया तो बोला गया कि उनके गले में जो चैन थी उसके कसने से वो कोमा में चली गई। अब देखिए, चूंकि मामला देखने के बाद कई सारे लोग उनके पास पहुंचते हैं, कई सारे रिलेटिव, कई सारे एनजीओ, कई सारे पत्रकार पहुंचते हैं, तो देखा कि उनकी जो सिचुएशन थी काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। हॉस्पिटल में एक ही बेड पर करीब वो 37 साल तक लेटी रही, एक ही बेड पे। समझिए, आप कल्पना कर सकते हैं। लोगों ने जब उनको देखा तो कई सारे लोग, कई सारे एनजीओ, कई सारे पत्रकार लोगों ने देखकर उनकी इच्छा मृत्यु की मांग करने लगे। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2011 में एक पिंकी वर्णी पत्रकार उठती है और वो याचिका दाखिल करती है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को उसने खारिज कर दिया। पिंकी वर्णी का कहना था कि महोदय, करुणा बांसान जी हैं, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, काफ़ी तरफ है, अब जीने की कोई उम्मीद नहीं बची है। ऐसे सिचुएशन में लोग यही चाहेगा कि उनको इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि 2005 में जो याचिका दर्ज किया गया था उसी के लेकर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और उस फैसला उनके पक्ष में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 तरह की इच्छा मृत्यु दी जाती है, एक एक्टिव यूथेनेसिया और दूसरा पैसिव यूथेनेसिया। फॉरेन कंट्री में कोई मरना चाहता है तो उसे हम लीथल का इंजेक्शन देते हैं, यानी जहर का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे एक्टिव यूथेनेसिया कहते हैं। और दूसरा है पैसिव यूथेनेसिया, यानी इसमें कोई व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और वह वेंटिलेटर के सहारे सांस ले रहा है, तो उसमें उस जो व्यक्ति पीड़ित है वेंटिलेटर हटा दिया जाए और वेंटिलेटर हटाने के बाद भी वो जीवित रहता है तो उस पर कोई जोर नहीं है। ये 2 तरह का इसमें बात बोला गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जो फैसला सुनाया है वो वेंटिलेटर हटाने की बात बोला है, यानी क्लियर है, कंक्लूजन यही निकलता है कि कोई व्यक्ति वेंटिलेटर के सहारे सांस ले रहा है, जीवित है, अगर उसे हटा दिया जाता है फिर भी वो जीवित रहता है तो उस पर कोई जोर नहीं है। ठीक, हालांकि यह समिति सारे लोगों की सहमति से होगा, परिवार की सहमति से, घर वालों की सहमति से बोला। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लिविंग बिल पेश करने को बोला था। लिविंग बिल पेश, जैसे आप वसीयत तैयार करते हैं उसी में, जैसे आपको इच्छा मृत्यु चाहिए भविष्य में, कि आप खूब अच्छा से जी रहे हैं, चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारी जो जिंदगी हो वो समाप्त हो, एक नए आधार पे हम जैसा चाहें वैसा हो, तो उसके लिए एक वसीयत तैयार किया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने स्वतंत्र 2 गवाहों को पेश किया जाता है और वो वसीयत बनाने के बाद फिर आपको इस तरह की एक्टिविटी देने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें अब तब ये एक्टिविटी रहेगा, मतलब यह तब तक कानून रहेगा जब तक केंद्र सरकार कोई नया कानून नहीं बनाती है, तब तक यह लागू रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार चाहेगा तो इसे अपने नए सिरे से इसमें संशोधन कर बदलाव कर सकता है। तो दोस्तों, क्लियर हो चुका है कि अगर कोई व्यक्ति आज में, अगर आप भारत के नागरिक हैं और आप सम्मान के साथ जी रहे हैं, लिविंग कर रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, ठीक, एक्टिविटी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये वैसे लोगों के लिए है जैसे जिनके माता पिता काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, किसी बीमारी से पीड़ित है, या ये तभी एक्टिविटी होगा जब घर वालों की इसमें सहमति हो, अन्यथा ऐसा कोई नहीं करेगा। कोई ऐसा करेगा तो फिर 302 लगेगा। सुप्रीम कोर्ट का यही है। इच्छा मृत्यु में कई सारे शर्तें और कई सारे नियम होते हैं। ये सब करने के लिए पहले आपको जांच पड़ताल कर लेना होगा, नियम और शर्तों को फॉलो करना होगा। जय हिंद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।